हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है परमाणु ऊर्जा केंद्र। परमाणु ऊर्जा केंद्र मीन्स भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ कहाँ पे है। ये परमाणु ऊर्जा के केंद्र जिससे विद्युत उत्पादन किया जाता है हमारे लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत बन चुकी है। बिजली की ज़रूरत एक छोटे से मोबाइल से लेकर के बड़े उद्योग चलाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। बिजली पानी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करने के लिए कई सारे प्लांट इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ये प्लांट अलग अलग रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, जैसे कोयले पर आधारित होता है, इसे थर्मल पावर बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तेज़ गति वाले पानी पर आधारित जो प्लांट होते हैं उन्हें हाइडल पावर बोलते हैं, जो बांध वगैरह पे बनाए जाते हैं जहाँ पर बिजली उत्पादन होता है। नेक्स्ट, सूर्य ऊर्जा पर आधारित जो प्लांट होते हैं उन्हें सोलर प्लांट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिजली उत्पादन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी उपयोग किया जाता है, जो न्यूक्लियर एनर्जी को नाभिकीय ऊर्जा में पर डिपेंड करता है और यह नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर से किया जाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारत में जो परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है वह भारत में बिजली उत्पादन के संदर्भ में किया जा रहा है। भारत इसका उपयोग शांति और विकास के क्षेत्र में कर रहा है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अलावा जो अन्य देश हैं परमाणु ऊर्जा का विकास युद्ध और हथियारों के संदर्भ में कर रहे हैं, लेकिन भारत जो है विकास के संदर्भ में बिजली उत्पादन के संदर्भ में कर रहा है, शांति और विकास के संदर्भ में इसका यूज़ कर रहा है। इस तरह से न्यूक्लियर पावर का यूज़ भारत में परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन में किया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र अलग अलग स्थानों पर उनकी अवस्थिति है। इसके संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ पे हैं और उनकी क्या अवस्थिति है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी बहुत सारी चीज़ें जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, अन्य सामग्री, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी एक दिन, तो बिजली उत्पादन के लिए सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। न्यूक्लियर पावर एक ऐसा पावर है जिसमें बहुत सारी ऊर्जा भरी हुई है, अथाह ऊर्जा का स्रोत है और इसके माध्यम से हम अत्यधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर पावर बहुत ही एक अच्छा सोर्स है और इसके माध्यम से हम बहुत सारा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, भारत के परमाणु ऊर्जा के केंद्र भारत में 3 स्थानों पर अवस्थित हैं। उसके संदर्भ में हम लोग डिजिटल बोर्ड पर देखते हैं कि उनकी अवस्थिति क्या है और भारत में परमाणु ऊर्जा के किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे परमाणु ऊर्जा के केंद्र जहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है। चलिए डिजिटल बोर्ड पर देखते हैं भारत के परमाणु ऊर्जा के केंद्र उनकी अवस्थिति। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो महाराष्ट्र में है। 1969 में अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो भारत के परमाणु ऊर्जा का केंद्र तारापुर बहुत ही महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र है, जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है और औद्योगिक इकाइयों को बिजली सप्लाई की जाती है, जिसके माध्यम से महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में हम लोग चलेंगे रावत भाटा, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। 1973 में कनाडा के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था और इसके माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। थर्ड में है काकरापारा, जो गुजरात के सूरत में है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी और औद्योगिक इकाइयों को बिजली सप्लाई किया जाता है इसके माध्यम से। नेक्स्ट है जैतपुरा, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके माध्यम से भी बिजली उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है नरौरा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके माध्यम से जो है बिजली सप्लाई पूरे क्षेत्र में सप्लाई किया जाता है और इसके माध्यम से बिजली संयंत्र के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कलपक्कम, जो तमिलनाडु में है, कांचीपुरम क्षेत्र में। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और इस तरह से भारतीय विदेशी तकनीकी का प्रयोग किया गया और इसमें भारतीय तकनीकी का प्रयोग करते हुए इस संयंत्र की स्थापना की गई और इसके माध्यम से तमिलनाडु क्षेत्र में बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है केगा, जो कर्नाटक में है और ये फ्रांस के सहयोग से 2000 में
इसकी स्थापना की गई थी और इसके माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कडानकल, जो तमिलनाडु में है। 2017 में रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी और इसके माध्यम से बिजली का उत्पादन कार्य किया जा रहा है। भारत के परमाणु ऊर्जा के केंद्र के रूप में आपने इस तरह से 8 परमाणु ऊर्जा के केंद्र भारत में हैं, जिनकी अवस्थिति आप भारत के मानचित्र में भी देख रहे हैं। और इस तरह से भारत के परमाणु ऊर्जा के केंद्र के संदर्भ में आपने अध्ययन किया। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो महाराष्ट्र के मुंबई के निकट ट्राम्बे में है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ पे है? महाराष्ट्र के मुंबई के निकट ट्राम्बे में। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एग्जाम में अक्सर कई बार आ चुका है। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इन्हीं के प्रयासों से भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई 1948 में। भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु नीति निर्माण के कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 में की गई। परमाणु ऊर्जा के विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वर्ष 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना मुंबई के ट्राम्बे में की गई और इसकी स्थापना परमाणु ऊर्जा पर अनुसंधान हेतु की गई थी। यहीं पर भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा स्थापित किया गया था। इसको अप्सरा का नाम दिया गया। भारत में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना यूएसए की सहायता से 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में की गई। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत गृह हैं। इसको आपको लर्न रखना है कि भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत गृह हैं और 8 विद्युत गृहों में 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं। ये भी अलग अलग रूपों में आता है, कन्फ्यूजन के कारण आप प्रश्न को गलत कर जाते हैं। तो आपको केवल 2 ही महत्वपूर्ण तथ्यों को लर्न रखना है कि भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत गृह हैं और 8 विद्युत गृहों में 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं। तो इस तरह से आपके जो है 22 परमाणु रिएक्टर हैं और 8 विद्युत गृह हैं। इन दोनों चीज़ों को लर्न रखेंगे। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया मानचित्र के माध्यम से कि भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ पे हैं, उनकी क्या अवस्थिति है। एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम में लगभग इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आप वीडियो में विजुअल तरीके से आपने देखा किस तरह से भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ पे हैं, उनकी क्या अवस्थिति है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है, जो भारत की कुल संस्थापित क्षमता का 1.8% है। भारत में सबसे नवीनतम परमाणु विद्युत संयंत्र तमिलनाडु के तिरुनेवेली जिले में कुडनकुलम में रूस की सहायता से स्थापित किया गया है, जहां पर 1000 मेगावाट से 2000 रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। इन संयंत्रों के माध्यम से देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। परमाणु ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, इसके माध्यम से हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं और बिजली की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ पे हैं, उनकी क्या अवस्थिति है, किसकी सहायता से भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। इसके संदर्भ में आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। तो आज की वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। नए वीडियो में नए तथ्यों के साथ फिर से मिलेंगे। और एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, हमारे इस चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपको ज्ञानपरक होंगे, शिक्षापरक होंगे। बहुत सारी चीज़ें तकनीकी ज्ञान से आपको अवगत कराया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए नए वीडियो को जो वैज्ञानिक होंगे, जो शैक्षिक होंगे, जो महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले होंगे, रहस्यों से भरे होंगे, चाहे वो ब्रह्मांड का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे रडार का हो, नई तकनीकी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई वीडियो हो, विविध प्रकार की वीडियो आपके इस चैनल के अंतर्गत मिलते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर से हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।